हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसजीवीएन के बारे में। एसजेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें स्पेसिफिकली फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आई, सर बहुत सारे एग्जामिनेशन एक्टिव हैं, नेफिड है, एसजेवीएन है, उसके साथ साथ आप देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड ऑफिसर का भी आया, तो काफी सारी वैकेंसीज हैं। एसजेवीएन कैसे अलग है? सो दोस्तों, नेफिड क्या है और यूबीआई क्या है, आई होप आपको पता होगा, नहीं तो हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस किया है, वहां पे आप देख सकते हैं। एसजेवीएन डिस्कस करेंगे। सतलुज जल विद्युत निगम ये ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है। तो जो ये पावर प्लांट होता है उसका अपना एक कैंपस होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट उनको होती है वो ऑफिसर्स वहां पे या एम्प्लॉयज रिक्रूट करते हैं। सो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये आप देखेंगे ये ऑल इंडिया इनकी प्रेजेंस नहीं है, पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर प्लेस पे ही इनकी प्रेजेंस है, तो आपने हमेशा वहीं रह के वहीं पे काम करना है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, पूरा का पूरा जो सेट रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें चलती हैं। बहुत ऐसे डेली चेंजेस नहीं आते हैं, मंथली चेंजेस नहीं आते हैं, जो जनरली नेफिड में हर एक प्रोजेक्ट के साथ चीजें चेंज होंगी, वो एसजीवीएन में नहीं होती हैं। तो काफी हद तक ये जॉब बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी हॉबीज को भी जीने का पूरा पूरा मौका मिलता है। सो दोस्तों, अगर आप कई बार होता है ना कि हमें ये करना है वो करना है, डेली हमें जॉब के अलावा ये रूटीन चाहिए, तो ऐसे रूटीन यहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छे से सेट हो सकते हैं। सो अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के बारे में, एग्जाम गाइड और ये स्टडी प्लान भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लाइव क्लास प्लान भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम इज द ओनली प्लेटफॉर्म which will help you to make your preparation 50% faster with our advanced faculty or expert faculty. And we are only the coaching platform which is providing कोचिंग फॉर ऑल द सब्जेक्ट लाइक लीगल, आईटी एंड फाइनेंस। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीजें यहीं पे मिलेंगी। फाइनेंस का कोर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आपको वीडियो लेसन, नोट्स और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के मिलेंगे और साथ ही साथ डाउट क्लासेस होंगी, और इसमें अभी 40% ऑफ चल रहा है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए कि आपको आगे भी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे। ओके, सो एसजेवीएन क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम है, नवरत्न है, सीपीएससी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। सो डेफिनेटली इससे बहुत सारे स्टेट्स को फायदा होता है, इवन द नेबरिंग कंट्री को भी फायदा होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लीगल स्ट्रीम में और फाइनेंस स्ट्रीम में काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, या फिर बाकी में भी देखेंगे। फाइनेंस में हम यहाँ पे देखेंगे 20 वैकेंसीज आउट ऑफ 114 वैकेंसीज, तो डेफिनेटली एक हम कह सकते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। सबसे अच्छी चीज है कि सैलरी अच्छी है। ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं है। 50,000 से लेकर 3% 1,60,000 का आईडीए का पे स्केल है, इंडस्ट्रियल डीए जो रहता है। और उसमें आप देखेंगे बहुत सारे अलाउंसेस भी हैं और सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पे, फैसिलिटीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑफ बेसिक अंडर द कैफेटेरिया अप्रोच, एचआरए, कंपनी लीज रिकमेंडेशन, जनरली कंपनी लीज रिकमेंडेशन ही रहती है। प्रोविडेंट फंड, कन्वेंस रिइंबर्समेंट होता है, लीव एनकैशमेंट होती है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी देखिए यहाँ पे रहता है, मेडिकल फैसिलिटी ऑफ सेल्फ एंड डिपेंडेंस। और यहाँ पे आपको देखेंगे 1 ईयर कंप्लीशन के बाद में पूरी की पूरी सैलरी और विद ऑल ड्यू इंक्रीमेंट, वो सारी चीजें मिलती हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है? तो अगर आप देखेंगे हर सब्जेक्ट के अलावा के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बट अगर हम फाइनेंस के लिए देखेंगे तो यहाँ पे सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएमए है, और उसके साथ साथ जो एमबीए है फाइनेंस है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। ओके, सो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन पैटर्न, तो यहाँ पे 3 लेवल में एग्जामिनेशन है या सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें सीबीटी है 75%, ग्रुप डिस्कशन 10%, 15% इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू है। और जो जो सीबीटी एग्जामिनेशन है उसमें टोटल 2 पेपर होंगे, पेपर 1 120 मार्क्स का जो सब्जेक्ट बेस पे होगा, फाइनेंस रिलेटेड होगा, और पेपर 2 30 एमसीक्यू आएंगे, जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से रिलेटेड। ओके, सो अगर आप देखेंगे अभी कुछ टाइम पहले कोल इंडिया का हुआ था, ये कोल इंडिया के जैसा ही ऑर्गेनाइजेशन है। मार्किंग यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। ओके, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग 18 मई है, उससे पहले भर लेना है। यहाँ पे देखिए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है। ओके, 10 लाख रुपीस का, तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे लेवल पे ये जॉब रहेगी। अब इन्होंने एक सिलेबस दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए। आप देखेंगे टोटल मार्क्स 150 रहने वाले हैं, वही पैटर्न है। फाइनेंशियल अकाउंट एंड रिपोर्टिंग, एफआरए या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग भी बोला जाता है, सारी चीजें। सो कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या, इन्वेंटरी अकाउंटिंग, मर्जर एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये सारा कुछ इसका पार्ट है। सो अगेन दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन रिलेटेड टू फाइनेंस। देन आप देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है,
तो जितने भी प्रोजेक्ट प्लानिंग है, रेशियो एनालिसिस वगैरह है, फाइनेंसिंग है, ये सारे डिसीजंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस डिसीजन, ये सब कुछ इसमें है। देन ऑडिटिंग, ओके, ऑडिटिंग है। देन उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट है, और उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, एंड देन डायरेक्ट टैक्सेस, ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ ट्रेजरी फंक्शन इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल फाइनेंस भी थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। उसके अलावा 30 मार्क्स का पार्ट भी होगा, जो जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स और लैंग्वेज बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो आप देख सकते हैं फाइनेंस का काफी इलैबोरेटेड सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जितने यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं सिर्फ आपको उन्हीं को कवर करना है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ सारी चीजों पे नहीं जाना, क्योंकि अदरवाइज आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट का कोई एंड नहीं होता है। ओके, सो इसके लिए हमने एक स्टडी प्लान आपके लिए टेंटेटिवली बनाया है, जिसमें कि आपके क्वांटिटी, इंग्लिश, जीए के साथ साथ ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होगा। और क्योंकि देखिए आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वहीं से आपको स्टार्टिंग भी करनी है। ओके, एक्स वगैरह भी पढ़ना है, तो ये स्टडी प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो कोर्स है, कोर्स में आपको सारे कंसेप्ट वीडियोस मिलती हैं, टेस्ट मिलते हैं, सेक्शन टेस्ट मिलते हैं, 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं स्पेसिफिकली एज पर एग्जामिनेशन। ओके, और उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइव क्लास शेड्यूल भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। पेपर 2 बेसिकली ये पार्ट 2 हो जाएगा। रीजनिंग, इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती है। और जो फाइनेंस के लिए है उसके लिए हमारी ये स्पेसिफिक क्लासेस हैं, जो यहाँ पे CA है, नेहा मैम, नेहा अग्रवाल मैम, वो इन क्लासेस को लेने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है, जितने भी स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जितनी भी क्लासेस हैं रिलेटेड टू कॉस्टिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारी चीजें इसमें हैं। तो ये आपको बेनिफिट करेगा फॉर योर SGB एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए। सो फाइनेंस एस्पिरेंट्स, डेफिनेटली फाइनेंस के लिए भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं। कंपटीशन भी कम होता है, और खासकर ये जब स्टेट लेवल का या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ट्रांसफर भी नहीं होते, तो उसमें और कंपटीशन कम हो जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इसको फिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये समझिए कि आपके चांसेस काफी ज्यादा है। ओनली कुछ चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस SGBN एग्जाम गाइड। ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आपको हेल्प करेगी अपनी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टडी प्लान और सिलेबस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसके अलावा कोर्सेज एक्टिव एंड लाइव जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।